अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि द लव यू बीन वेटिंग फॉर इज फाइनली एंटरिंग योर लाइफ। ठीक है, जिस मोहब्बत का आप इंतज़ार कर रहे थे वो फाइनली आखिरकार आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो रही है। अब आप किसी पास्ट का इंतज़ार कर रहे थे, किसी न्यू का कर रहे थे, कोई आपका सोलमेट है, कोई आपका जो है मीन्स कोई आपका क्रश है, कोई ऑब्सेशन है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक हो गया। तो रीडिंग का टॉपिक है कि द लव यू बीन वेटिंग फॉर इज फाइनली एंटरिंग इन योर लाइफ। तो ये जो रीडिंग है ये है जी टाइमलेस है। जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी और कलेक्टिव है, सबके लिए है। था थी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये। तो चलें जी, हम रीडिंग टैरो से ही स्टार्ट कर रहे हैं और फिर इसको टैरो से ही दूसरे डेक से हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। चलें जी, हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स किस मोहब्बत का वेट कर रहे थे जो फाइनली उनकी लाइफ में दाखिल हो रही है? मेरे व्यूअर्स जिस मोहब्बत का वेट कर रहे थे, जिस मोहब्बत का आप इंतज़ार कर रहे थे, आखिरकार वो फाइनली आपकी लाइफ में दाखिल हो रही है। इसका टॉपिक ये है। कार्ड फ्लिप होके गिरे, इतने सारे नहीं चाहिए। जिस मोहब्बत का आप वेट कर रहे थे वो फाइनली आपकी लाइफ में दाखिल हो रही है। एस ऑफ सोर्ड्स, कोई क्लैरिटी आ रही है भाई। जो भी आ रहा है ना वो बड़ा ही कोई बेसब्रा आ रहा है और जो है ना वो बहुत ही कोई बेचैन है आपकी लाइफ में आने के लिए, क्योंकि कार्ड जो है ना वो फ्लिप हो रहे हैं मेरे हाथ से। अच्छे से शफलिंग हो गई है। अच्छा जी, जिस मोहब्बत का आप इंतज़ार कर रहे थे आखिरकार वो आपकी लाइफ में दाखिल हो रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोग शादी का वेट कर रहे थे। जिस मोहब्बत का आप इंतज़ार कर रहे थे आखिरकार 10 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, कौन आ रहा है? कौन सी मोहब्बत? 7 ऑफ कप्स। जिस मोहब्बत का आप इंतज़ार कर रहे थे आखिरकार 2 ऑफ कप्स, ट्विन फ्लेम। आखिरकार वो आपकी लाइफ में आ रही है। द सन। आई होप के कार्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, जिस मोहब्बत का मेरे व्यूअर्स इंतज़ार कर रहे थे वो उनकी लाइफ में एंटर हो रही है। 5 ऑफ पेंटिकल। और मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कौन सी उनकी मोहब्बत एंटर हो रही है? स्ट्रेंथ। जिस मोहब्बत का आप इंतज़ार कर रहे थे आखिरकार वो आपकी लाइफ में दाखिल हो रही है। द व्हील। जिस मोहब्बत का आप इंतज़ार कर रहे थे, 2 कार्ड आ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्ड्स। यहाँ तो 2 लोग आ रहे हैं आपकी लाइफ में। अच्छा, एक और मुझे हो रहा है कि इंट्यूटिवली कि मैं एक और मुझे हो रहा है कि मैं ये जो है कार्ड लूँ। ठीक है, इसको हम यहाँ रख देते हैं, इसको यहाँ। व्हील हम इधर कर देते हैं, इधर ऐसे, एक ऐसे, एक और ले लेते हैं। द मैजिशियन, क्योंकि मुझे फील हो रहा था कि मैजिशियन ही आएगा, क्योंकि कोई आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द वर्ल्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। यहीं से हम लेंगे। ठीक है। अच्छा, 6 ऑफ वॉन्ड्स तो यहाँ पे पहले तो, क्योंकि ये मैं कर तो लव रीडिंग रही हूँ, लेकिन यहाँ पे एक मैसेज मुझे ये आ रहा है कि अगर यहाँ पे कुछ लोग किसी जॉब का, किसी ईमेल का, किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं तो फाइनली वो तो उनके पास आ रहा है। ठीक है। अच्छा, पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ। कार्ड्स हमें पॉसिबिलिटीज बताते हैं, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। ठीक है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली नेक्स्ट क्या होना है। 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है। आप जिस इंसान की बहुत ईगो थी उसकी ईगो मेल्ट हो रही है। आपका कोई ऑब्सेशन था, कोई क्रश था, जो भी था, आप उसमें आपकी विनिंग हो रही है। कोई आपके पास खुद से आ रहा है। मतलब आप अगर किसी के लिए आपकी लाइकिंग थी, आपका ऑब्सेशन था, आपका क्रश था, आपकी दोस्ती थी, तो सामने वाला आगे से आके आपको ऑफर कर रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स से आपकी विन विन हो रही है। और अगर आपको इन्फ्लुएंसर है, मीडिया पर्सन है, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, आपके चैनल मोनेटाइजेशन पे या जो भी है आप उसमें सक्सेस आपको आ रही है। और अगर आप किसी ऑफिस में हैं तो वहाँ पे आपकी जो है पोजीशन वो अप हो रही है।
कोई फैमिली पर्सन हो सकता है। एक तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, दूसरा एक ऐसा पर्सन जिसको आपने बहुत फैमिली फील करवाया। कोई आपको अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए आ रहा है। कौन? पहले तो जो लोग यहाँ ब्लॉक हुए हैं आपको अनब्लॉक किया जा रहा है, ठीक है। कोई एक ऐसा पर्सन जो पास्ट में प्लेयर था लेकिन फाइनली वो सीरियस हो रहा है। आप लोगों का एक कह लें कि एक सर्कल लाइफ का जो भी है, आप ऑनलाइन या तो मिले हैं, एक लाइफ का एक सर्कल जो है नेगेटिव जो है वो ख़त्म हो रहा है और एक पॉजिटिव और आपका एक सर्कल स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शादी का वेट कर रहे हैं, तो फाइनली कुछ लोगों का प्रपोजल यहाँ पे आ सकता है। कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम से मिल रहे हैं, ठीक है। अपने ट्विन फ्लेम को वो मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत हैवीली और वो अपने ट्विन फ्लेम से मिल रहे हैं। एक ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, जिसने आपको एज अ ऑप्शन जो है वो ट्रीट किया, लेकिन फाइनली वो आपको चूज कर रहा है। अच्छा, एक ऐसा पर्सन मुझे नजर आ रहा है जिसकी खुशी आपके साथ है। फाइनली इन शॉर्ट में बोलूँ तो आपकी लाइफ में खुशियां आ रही हैं और आप जिसको बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे 2 किंग आए हैं, तो एक ऐसा पर्सन, ये कोई बॉस हो सकता है, कोई बहुत वेल्दी पर्सन, किसी अथॉरिटी पे ये हो सकते हैं, ठीक है। ये आ रहे हैं मे बी कि यहाँ पे कोई काम के लिए किसी से कांटेक्ट करे, कोई कोलैबोरेशन के लिए किसी से कांटेक्ट करे। एक किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, एक किंग ऑफ पेंटिकल आया है। ये आपके बॉस भी हो सकते हैं जो बहुत ब्लंट है, लेकिन फाइनली आपको फील होगा कि वो आपको उनकी मतलब एक दोस्ती वाला माहौल हो सकता है। अब यहाँ पे देखें, इतने सारे लोग देख रहे हैं, किसी की तरफ फ्रेंडशिप आ रही है। जो आप मैनिफेस्ट कर रही हैं, हमारी रीडिंग स्टार्ट हो रही है 4 ऑफ वॉन्ड्स से और ख़त्म हो रही है मैजिशियन पर, ठीक है। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जो भी है, बिजनेस है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपका पूरा हो रहा है यहाँ पर। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि क्लैरिफाई के बाद जो है वो सिचुएशन चेंज हो जाती है, तो अब हम इससे करेंगे क्लैरिफाई, टैरो से ही करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आपके कोई ऐसे पैसे रुके हुए, ठीक है, जो आपसे कोई लेके भूल गया था, किसी ने आपके पैसे ले लिए थे, नहीं दे रहा था, आपने बीच में किसी को डाला कि भाई आप मेरे पैसे इनसे निकलवा दें। वो होते हैं ना, आप किसी से टीम वर्क करते हैं कि यार आप बीच में पड़ के हमारा ये मामला रफा दफा कर दें, तो आपके कोई पैसे रुके हुए भी आ रहे हैं मुझे, ठीक है, वो भी मुझे आते हुए नजर आ रहे हैं। चलें जी, अब हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। द लव यू बीन वेटिंग फॉर इज फाइनली एंटरिंग योर लाइफ। जिस मोहब्बत का आप इंतजार कर रहे थे, आखिरकार फाइनली वो आपकी लाइफ में एंटर हो रही है। यहाँ पे कोई एक ऐसा पर्सन भी मुझे नजर आ रहा है जो आपको बहुत ज्यादा, कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि मैनिफेस्ट कर रहा है, जिसे बहुत देर से मालूम चला कि आप उसके ट्विन फ्लेम हैं। अच्छा, ट्विन फ्लेम सोलमेट का अगर किसी को नहीं पता तो आप गूगल पे यूट्यूब जाके सर्च कर लें, आपको हो जाएगा कि जी सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स, पावर कपल क्या है। चलें जी, क्लैरिफाई करें 4 ऑफ वॉन्ड्स को, क्लैरिफाई करें जस्टिस। Why justice? Why 8 of Pentacle, Moon? Why 8 of Pentacle? Why 3 of Pentacle, 6 of Swords? भाई यहाँ पे कोई एक ऐसा पर्सन जिसने आपको शादी के लारे दिए, ठीक है, जिसने आपको शादी के लारे दिए और आपसे शादी नहीं की। फाइनली आपको जस्टिस मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है? कि जिसका आप बहुत अरसे से इंतजार कर रहे थे, ठीक है। एक मैसेज तो ये आ रहा है जिसका आप बहुत अरसे से इंतजार कर रहे थे, जिसने आपको थर्ड पार्टी में रखा, सही है, थर्ड पार्टी में जिसने आपको रखा, फाइनली वो बंदा आपके पास आ रहा है थर्ड पार्टी को छोड़ के, सही है, क्योंकि उसको उसका कारमा मिल गया है, थर्ड पार्टी ने भी उनको जो है वो डिच कर दिया है। अब वो फाइनली आपके पास आ रहे हैं, उनको रियलाइज हो गया है आपकी जो है वो कदर हो गई है। दूसरा मैसेज ये आ रहा है, मेरे पास बहुत हैवीली ये मैसेज आ रहा है कि कुछ लोगों ने यहाँ पर, कुछ लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ रही हैं, उनके 4 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे सन आ रहा है। आप लोगों ने किसी वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ था, ठीक है,
किसी चीज़ का आप वेट कर रहे थे, कुछ लोग आप अपनी ईमेल लाजमी चेक कीजिएगा, लिंक्डइन चेक कीजिएगा, मैसेज जो भी है ज़रूर चेक कीजिएगा। आपने किसी जॉब का आप लोग वेट कर रहे हैं, कोई टीम वर्क आप लोग साथ मिलके कर रहे हैं, तो फाइनली उसमें आपका सिलेक्शन हो रहा है और ये कहीं बाहर आप मूव करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अब ये वीज़ा भी हो सकता है, किसी का लग रहा है, किसी की जॉब बाहर लग रही है, बाहर, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी, कोई टीम वर्क के लिए आपको सेलेक्ट किया जा रहा है, आप वहां जा रहे हैं। दूसरा मैसेज ये है कि कोई एक ऐसा पर्सन जिसने आपको थर्ड पार्टी में रखा, वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आ रहा है। थर्ड पार्टी, अब लोग मुझसे पूछेंगे क्या है, तो थर्ड पार्टी एंड अदर अफेयर एंड अदर रिलेशनशिप। अब वो उनकी मिसेज या मिस्टर भी हो सकते हैं, काम भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है थर्ड पार्टी। अच्छा, अब हम करेंगे जी 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कि इस रीडिंग में ये 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। 10 ऑफ सोर्ड्स, वाओ, 10 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, क्योंकि देखें 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, यहाँ पे दूसरे डेक से आया 10 ऑफ सोर्ड्स, फिर आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। वाई 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स? क्वीन ऑफ पेंटिकल, हेरोफेंट। भाई अगर यहाँ पे आपको किसी ने पास्ट में डिच किया था, ठीक है, पास्ट में आपको किसी ने धोखा दिया था, आपकी बैक बाइटिंग की थी, तो फाइनली यहाँ पे और किसी ने बैक बाइटिंग की थी, उसके बाद आपने लोगों पे ट्रस्ट करना छोड़ दिया, ठीक है, ट्रस्ट करना छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे आपका एक शादी का प्रपोजल मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। एक ऐसा पर्सन जिसने आपको डिच किया, उसको तो उसका कारमा मिल गया, लेकिन उसके बाद आप लोगों पे ट्रस्ट करना आपने छोड़ दिया है। लेकिन यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि या तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आप किसी एक को चूज कर रहे हैं, या आपके पास बहुत सारे प्रपोजल हैं, किसी एक प्रपोजल को आप चूज कर रहे हैं। फाइनली यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, जो अपने बारे में बहुत बाद में सोचते हैं, लेकिन फाइनली कोई अपने बारे में सोच रहा है और किसी के पास एक प्रपोजल, लव प्रपोजल आता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ये एज डिफरेंस वाली भी रिलेशनशिप हो सकती है, ठीक है, लेकिन बॉटम ऑफ द टैक मेरे पास हेरोफेंट है। तो यहाँ पे क्या है कि आपके लिए कोई मैरिज प्रपोजल, या आप किसी एक रिश्ते को सेलेक्ट कर रहे हैं, या किसी एक इंसान को सेलेक्ट करके आप उसके साथ किस कमिटमेंट में जाते हुए मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। 7 ऑफ कप्स को अब हम करेंगे जी, क्लैरिफाई करें जी 7 ऑफ कप्स को। एस ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा था ना कि या तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, आप एक को चूज कर रहे हैं, लेकिन या तो फिर सामने वाले के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन फाइनली उन्होंने आपको चूज करा। आपको वो कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, आपके पास कमिटमेंट आ रही है, किसी का प्रपोजल भी हो सकता है, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स, और उसके बाद है हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो कोई आपके साथ, आपकी तरफ अगर मैं कहूँ तो कोई एक प्यार की ऑफर आ रही है, कोई लव मैसेज आ सकता है, कोई लव कॉल आ सकती है। ये कोई नया पर्सन है जो बहुत, जिसके पास ऑप्शन है, जो बहुत गुड लुकिंग, बहुत अथॉरिटी पे, बहुत गुड लुकिंग, वेल्दी, अथॉरिटेड पर्सन मुझे नजर आ रहा है। और फाइनली ये आपको चूज कर रहा है। आप जहाँ काम कर रही हैं, मे बी कि ये वहां पर भी हो सकते हैं, लेकिन फाइनली ये मुझे आपको चूज करते हुए नजर आ रही है। कोई आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है, अपनी सराउंडिंग में चेक करें, जहाँ काम करते हैं वहां चेक कर लें। और आजकल तो इतना होता है, आपके नेबरहुड में है, आप जिम जा रहे हैं वहां है, यूनिवर्सिटी में है, मतलब पता नहीं होता कि कौन किसको कहाँ स्टॉक कर रहा है। ऑनलाइन कोई स्टॉक कर सकता है। तो यहाँ पे कोई फाइनली बहुत सारे लोगों में से आपको चूज कर रहा है, और चूज भी क्या कर रहा है कि आपको एक मैसेज कर रहा है, कोई आपके साथ सीरियस है, कोई ये फ्लर्टिशियस एनर्जी नहीं है, ये सीरियस एनर्जी आ रही है, ठीक है। अब हम करेंगे जी 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें 2 ऑफ कप्स को। द फूल, फाइनली आपको अपना सोलमेट मिल रहा है, द फूल को क्लैरिफाई करें। द स्टार, अच्छा, फाइनली भाई अगर आपका कोई पास्ट ट्रॉमा था तो आप उससे हील हो चुके हैं, और मे बी कि कोई आपको किसी कोलैबोरेशन के लिए, किसी काम के लिए कांटेक्ट करे, सही है। और आपको फाइनली आपको, या तो आपको रियलाइज हो गया आप मिल चुके हैं, या फिर मिलने वाले हैं। यहाँ पे जो लोग मुझे देख रहे हैं वो मीडिया से रिलेटेड हो सकते हैं, या कोई इन्फ्लुएंसर है, या कोई ऐसा काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत फील आ रहा है कि आप कोई ब्लॉग चलाते हैं, या मे बी टिकटॉक पे हैं, या इंस्टाग्राम पे हैं, या फिर ऑनलाइन मे बी कि कुछ लोग यहाँ पे कंटेंट राइटिंग या जो भी करते हैं ऑल दैट, उस सिलसिले में आप किसी से मिल सकते हैं।
लेकिन फाइनली यहाँ पे एक नई शुरुआत हो रही है, आपको आपका ट्विन फ्लेम मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आप हील हो चुके हैं, सही है। तो यहाँ पे आपको आपका ट्विन फ्लेम मिल रहा है और एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में नजर आ रही है। अब हम करेंगे जी सन को क्लैरिफाई, सन को करें जी क्लैरिफाई, क्लैरिफाई सन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वाई द एम्प्रेस। भाई यहाँ पे जो खवातीन मुझे देख रही हैं, तो एक मैसेज तो ये आ रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे खवातीन जो हैं वो कंसीव कर रही हैं और किसी को बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपको किसी की गुड न्यूज़ मिल सकती है कि किसी की प्रेगनेंसी है, किसी ने कंसीव किया है बहुत सालों बाद, या आप खुद भी हो सकते हैं ये, ठीक है। आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रही है, और एक तो ग्रोथ आ रही है और एक आपके पास्ट से कोई आपको कांटेक्ट कर रहा है जो बहुत डर भी रहा है आपको कांटेक्ट करने से। एक तो ये आ रहा है, दूसरा आपकी कोई दिलीना ख्वाहिश, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। अगर आपको किसी ने आपको पैसे के लिए मतलब पैसे आपसे निकलवाए थे, आपके पैसे किसी ने धोखे से ले लिए थे, वो पैसे यहाँ पे आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। किसी पर्सन का वेट कर रहे थे तो वो पर्सन आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है। किसी जॉब का, किसी ईमेल का, किसी मैसेज का वेट कर रहे थे। सबकी अलग अलग ख्वाहिश होगी। यहाँ आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, ठीक है। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें ग्रोथ आ रही है। क्लैरिफाई फाइव ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल। मैंने कहा था ना रुके हुए आपके पैसे आ रहे हैं, तो जी फाइनली बिल्कुल मुझे लग रहा है कि आपके कोई रुके हुए, देखें फिर उसके बाद सन आया है जिसने आपको फर्स्ट तो ये है कि अगर आपको किसी ने चीट किया था तो वो इंसान वापस आ रहा है। आप लोगों में एज डिफरेंस हो सकता है, इस जगह मुझे नजर आ रहा है एज डिफरेंस, ठीक है। वो आ रहा है क्योंकि वो बंदा, उसका इनर चाइल्ड आपके साथ हील होता है। उसको मे बी कि किसी को फोबिया हो, कमिटमेंट फोबिया हो, कोई कमिटमेंट के नाम से भागता हो। किसी को जो है क्या बोलेंगे उसको, मेरे जहन में नहीं आ रहा, मतलब किसी को अपनी आज़ादी बहुत पसंद है, कोई किसी से बंध के रहना नहीं चाहता। लोग कमिटमेंट में आने से भी डरते हैं कि भाई फिर ये होगा कि कहाँ हो, क्या हो, हर वक्त कॉल, हर वक्त मैसेज। तो फाइनली किसी को आज़ादी, अपनी बैचलर लाइफ या कह लें, या इस तरह से प्रायोरिटी, कोई प्राइवेट लाइफ बहुत पसंद है। लेकिन अभी क्या है ना कि फाइनली आपके पास किसी एक ऐसे पर्सन का मैसेज आ रहा है जो आपसे वॉक अवे कर गया था, वो आपके पास दोबारा से आ रहा है। ये एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप लग रही है। और अगर आपसे किसी ने पैसे लिए थे तो वो पैसे आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। स्ट्रेंथ को करेंगे आप क्लैरिफाई, स्ट्रेंथ की टर्न है। स्ट्रेंथ, डेविल। कोई आपकी स्ट्रेंथ देख के आपसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है। कौन ऑब्सेस्ड हो रहा है? जिसने आपको ब्लॉक किया था। आप बहुत ज्यादा जो है क्या बोला है, जिसने आपको ब्लॉक किया था, आप बहुत ज्यादा कि कोई आपकी करेज देख रहा है, कोई आपकी स्ट्रेंथ देख के आपसे बहुत ज्यादा ऑब्सेशन किसी को हो रहा है। कोई इतना ज्यादा आपसे ऑब्सेस्ड हो रहा है कि अब उससे रहा नहीं जा रहा। सडनली आपके पास किसी का मैसेज आ सकता है। आपने या तो अपने आप को बिल्कुल चेंज कर दिया है, या फिर आपने लोगों के पीछे भागना छोड़ दिया है और सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। तो फाइनली आपके पास किसी का ऑब्सेशन आप पे रिवील होगा कि कोई एक ऐसा इंसान कि जो आपसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है, और फाइनली वो अब आपसे कांटेक्ट करेगा। अब करेंगे हम द व्हील को क्लैरिफाई। वो कोई आपसे पास्ट का भी कांटेक्ट कर सकता है, कोई दोस्त भी कर सकता है। किसी का ऑब्सेशन आपके लिए बढ़ रहा है। वो कहते हैं ना टेबल्स आर टर्न, तो वही वाली कहानी है। अब हम करते हैं द व्हील को क्लैरिफाई। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। पास्ट में भाई जो पास्ट में प्लेयर थे, द बॉल इज इन योर कोर्ट, ये वाली बात है। जो पास्ट में प्लेयर थे, अब उनके दिल में आपकी मोहब्बत जाग गई है। पास्ट का पर्सन आ रहा है, आपके और इनके रिश्ते में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, एक चेंज आया है। यहाँ पे डेथ का कार्ड है, ये आपका एक्स है, और ये आपको इसको अब फील हुआ है कि, ये देखें मैं आपको थोड़ा सा समझा भी दूं ना, ये देखें इसके पास आई है क्लैरिटी आपके बारे में, आपकी तरफ से इसको क्लैरिटी आई है। प्लेयर, ठीक है, इसके पास क्लैरिटी आई आपके लिए, और अब इसको फील हुआ है अब जाके कि आप इसके सोलमेट हैं। आपके साथ जो दिन गुजारे थे, जो मोमेंट गुजारे थे, उनको ये बहुत मिस करता है। वो मेमोरीज, वो मोमेंट्स इसको बहुत हॉन्ट करती हैं। फाइनली आपके पास एक मोहब्बत भरी ऑफर आ रही है, एक सिंसियर ही बोलूंगी। एस ऑफ कप्स है तो ये तो
बेतहाशा मोहब्बत। उसके बाद देखें 4 ऑफ वॉन्ड्स है। आपके पास एक सॉरी, एक अपॉलॉजी आ सकता है, कोई आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकता है, कोई आप मतलब कोई आपके साथ एक सीरियस कमिटमेंट करना चाहता है। कौन? जो आपका पास्ट था, जो आपका एक्स था वो। अच्छा, अब हम करेंगे किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। द लवर्स आया है जी। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास ये भी रिवील होगा कि कोई एक ऐसा पर्सन, बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें आप पे रिवील होंगी। क्या रिवील होगा? किसी के इमोशंस आप पे रिवील हो सकते हैं। कोई एक ऐसा पर्सन जो बहुत ब्लंट है, ठीक है, आप सोच भी नहीं सकते कि ये बंदा आपसे इन लव है या इसकी दिल में आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। फाइनली कोई अपनी मोहब्बत का कन्फेस आपसे करेगा। कौन? एक ऐसा पर्सन जो बहुत रूड है, बहुत ब्लंट है, या तो उसको हालात ने ऐसा कर दिया है, लेकिन फाइनली ये है बहुत कंसिस्टेंट, ठीक है, इनमेच्योर नहीं है, कंसिस्टेंट है ये बंदा, और ये आपसे कांटेक्ट करेगा। ठीक हो गया। अब हम करेंगे किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल। 2 ऑफ कप्स, ये देखें यहाँ पर भी आया था 2 ऑफ कप्स। ये देखें, मैं आपको बताती हूँ, स्टार्ट की रीडिंग में आया था। ये देखें, इस डेक से आया था 2 ऑफ कप्स। तो मैंने कहा था आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल रहे हैं, और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल को 2 ऑफ कप्स कर रहा है क्लैरिफाई, और 9 ऑफ पेंटिकल। आप सिंगल हो सकते हैं, आप अपने काम में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फाइनली कोई एक ऐसा इंसान जो बहुत अथॉरिटी पर है, बहुत अच्छी पोस्ट पर, बहुत सिंसियर बंदा, मैच्योर्ड बंदा आपको कांटेक्ट कर रहा है, आपको अपनी फीलिंग्स आपसे रिवील करेगा, ठीक है, जिसकी बहुत ईगो थी, फाइनली किसी की ईगो मेल्ट हो गई, और किसी को एहसास हुआ है कि आप उसके ट्विन फ्लेम है और वो आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहता है। 2 ऑफ कप्स को 10 ऑफ पेंटिकल जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है कि कोई आपको अपना ट्विन फ्लेम, किसी को फाइनली अंदाजा हो गया कि आप उसके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है, और कोई किसी की बेतहाशा मोहब्बत आपके लिए आया हो रही है। आया बोलेंगे क्या होंगे, मतलब कोई रिवील कर रहा है अपनी मोहब्बत आप पर, और फाइनली आपको प्रपोज कर रहा है, क्योंकि फिर आया है 10 ऑफ पेंटिकल। कोई आपको अपनी फैमिली से मिलवा रहा है, इंट्रोड्यूस करा रहा है। अब हम करें जी मैजिशियन को क्लैरिफाई करें मैजिशियन को। पेज ऑफ सोर्ड्स, भाई यहाँ पे कोई आपको बहुत हैवीली, ठीक है, एक ऐसा पर्सन, ठीक है, जो बहुत, जिसकी ईगो थी, जो डिस्टेंस पर है, ठीक है, जो ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, जो आपको, ये देखें, जो आपके पास बहुत स्पीड में आ रहा है, और ये देखें यहाँ पे है मैजिशियन, और उसके बाद भी आया है मैजिशियन। अगर किसी का नाम आपके जहन में बार बार आ रहा है तो आप समझ जाएं, क्योंकि ये बंदा आपको इतना हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप खुद से इसके पास आ जाएं। कोई आपकी पिक्चर्स देख रहा है, उनसे बातें कर रहा है, अगर मैं ये बोलूँ तो ये ज़्यादा बेटर होगा, आपको इतना हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है, और अब इससे रहा नहीं जा रहा है। कौन बंदा? जिससे आप वॉक अवे कर गए थे, ये आपके पास बहुत स्पीड में आ रहे हैं भाई, ये जो कोई भी हैं। ठीक हो गया। तो हमने रीडिंग की है कि द लव you've been waiting for is finally entering your life। जिस मोहब्बत का आप इंतज़ार कर रहे थे वो फाइनली आपकी लाइफ में दाखिल हो रही है। तो डिफरेंट चीज़ें आई हैं यहाँ पे, वीज़ा भी आया है, जॉब भी आई है, मोहब्बत भी आई है, दोस्ती भी आई है, शादी का प्रपोजल भी आया है, सारी चीज़ें आई हैं। अब हम करेंगे जी, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप सोच लें, इसमें से मैं आपके निकालूंगी आंसर आपके क्वेश्चंस के। ठीक है, 2 क्वेश्चन आप सोच लें, वीडियो को पॉज करके सोच लें, मैं आपके सामने ही निकाल रही हूँ 2 कार्ड। जो भी आपका सवाल है उसका जवाब। रिलेशनशिप पहला जवाब, दूसरा सोशल मीडिया, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑनलाइन मिल सकते हैं या मीडिया से कोई मैसेज आ सकता है, और बॉटम ऑफ द डेक है, देखिए मैंने कहा मैसेज आ सकता है, मुझे नहीं पता था, बॉटम ऑफ द डेक है टेक्स्ट मैसेज। तो अगर जिस मैसेज का आप वेट कर रहे थे फाइनली वो आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है। और इसको चलें और इंटरेस्टिंग करते हैं आप लोगों की आसानी के लिए। इसमें से मैं एक सवाल और एक जवाब ले लेती हूँ कि आप लोग रिलैक्स रहें। जो लोग रीडिंग नहीं करा सकते तो फाइनली इसी में ही उनको काफ़ी सारी सपोर्ट मिल जाए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है,
आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनल रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। और प्लीज़ लाइक शेयर तो किया करें, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं। चलें जी, आपके सामने ही निकालती हूँ मैं ये मैसेज मैसेज मैसेज। आस्क व्हाट यू नीड टू नो, grateful and awake. Ask what you need to know now. Say what you feel now. Love what you love now. ठीक है जी, ये आपका था जवाब। रीडिंग आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है जी। मिलते हैं अगली वीडियो में।